हिंदी मूवी मानिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 4th मूवी थंडरबॉल्ट के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बॉन्ड फ्रांस में एक फ्यूनरल अटेंड कर रहा है और साथ ही एक विधवा औरत पर नजर भी बनाए हुए है। उस औरत का पीछा करके वो उसके घर पहुंच जाता है और उस औरत के घर वापस आने पर उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में वो उसका चेहरा देख लेता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है। दरअसल ये एक आदमी था जिसे बॉन्ड ढूंढ रहा था और इसका नाम था कर्नल रॉबर्ट। दोनों के बीच फाइट में बॉन्ड कर्नल रॉबर्ट को मार देता है और तब तक उसके आदमी भी वहाँ पहुँच गए थे और वो बॉन्ड पर गोलियों से हमला करने लगते हैं। बॉन्ड भागकर छत पर पहुँचता है और वहाँ एक रॉकेट पैड पहनकर वहां से भाग जाता है। कर्नल के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उस रॉकेट पैड की मदद से वो अपनी कार तक पहुंच जाता है। जब तक कर्नल के आदमी उसकी कार तक पहुंचते, बॉन्ड अपनी हाईटेक कार से उन सबको घायल कर देता है और वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम है एमिलियो लार्गो, जो कि इंस्पेक्टर का नंबर 2 है। यानी कि ये भी इंस्पेक्टर के लिए ही काम करता है और उसका बहुत खास है। एक खुफिया रास्ते से वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ इंस्पेक्टर भी था और उसके बहुत सारे मेंबर्स भी। यहाँ इंस्पेक्टर बताता है कि इंस्पेक्टर नंबर 6 यानी कर्नल रॉबर्ट की मौत हो चुकी है और हमें जल्दी से उसके कातिल का पता लगाना होगा। यहाँ वही आदमी एमिलिया लार्गो आता है और सबको अपनी प्लानिंग बताता है कि हम यूएसए और यूके से 100 मिलियन पाउंड की फिरौती मांगेंगे, जिसके लिए हमें नाटो से 2 एटॉमिक बॉम्ब को चुराना होगा। और हमारे आदमी बॉम्ब को चुराने के काम में लग भी गए हैं और काउंट लीपी नाम का एक आदमी इस काम को पूरा करेगा। जेम्स बॉन्ड इधर छुट्टियां मनाने गए हुए थे और उनकी मुलाकात होती है काउंट लीपी से। और बॉन्ड जैसे ही लीपी के हाथों का टैटू देखता है, वो समझ जाता है कि ये इंस्पेक्टर का ही एक आदमी है, इसीलिए वो उस पर नजर रखने लगता है। और एक बार जब वो बाहर होता है तो वो उसके कमरे में घुस जाता है। वहाँ वो एक आदमी को देखता है जिसके पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, जैसे कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई हो। उस आदमी को देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आदमी भी बॉन्ड को देख लेता है। अब बॉन्ड वहाँ के स्टाफ से पूछता है कि वो आदमी कौन है जिसके चेहरे पर पट्टियां लगी हुई हैं। स्टाफ बताती है कि वो आदमी का नाम एंजेलो पलाजी है। इसके बाद वो स्टाफ बॉन्ड को स्ट्रेचर की मशीन पर लिटाकर चली जाती है। तभी चुपके से वहाँ एक आदमी आता है जो कि बॉन्ड की मशीन को फुल पावर से चला देता है, जिससे बॉन्ड को काफी तकलीफ होने लगती है। बॉन्ड के चिल्लाने से वहाँ तुरंत ही वो नर्स आ जाती है और मशीन को रोक देती है। बॉन्ड जानता था कि ये सब उसके साथ काउंट लीपी ने किया है, तो वो अब उसके पास जाता है जब वो स्टीम ले रहा था। वो स्टीम मशीन को फुल पावर पर चलाकर एक डंडे की मदद से उसे बाहर से बंद भी कर देता है। अब सीन फ्रैंकोइस डेरवाल पर शिफ्ट होता है, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स का पायलट है और उसके साथ एक लड़की है फियोना वोल्पी। अब डेरवाल तैयार होकर जब अपने काम पर जा रहा था, तभी वो कमरे के बाहर एक आदमी को देखता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था और वो आदमी डेरवाल को मार देता है और फियोना भी उसी के साथ थी। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजेलियो पलाजी के ही चेहरे को डेरवाल का चेहरा दे दिया गया है, क्योंकि डेरवाल जल्दी ही उस प्लेन को उड़ाने वाला है जिस प्लेन के अंदर नाटो के 2 एटॉमिक बॉम्ब जाने वाले हैं और उसका प्लान इन बॉम्ब को चुराने का है। फियोना भी इंस्पेक्टर के लिए ही काम किया करती है। ये लोग डेरवाल की बॉडी को यहाँ से शिफ्ट करने लगते हैं, जो कि बॉन्ड देख लेता है और वो डेड बॉडी का फेस भी देख लेता है, लेकिन वो इसे नहीं पहचानता और लीपी को भी ये पता चल जाता है कि बॉन्ड ने डेड बॉडी को देख लिया है। फिर हम एंजेलो को देखते हैं जो कि नाटो के इस प्लेन में चला गया है जिसमें कि एटॉमिक बॉम्ब रखे गए हैं। प्लेन को उड़ाने के बाद वो प्लेन के बाकी पायलट्स को मार देते हैं और कम्युनिकेशन डिसेबल करने के बाद प्लेन लार्गो के शिप के पास लेकर पहुंच जाते हैं और उस प्लेन को बहामास के समुद्र के अंदर डुबा देते हैं। अब लार्गो के बहुत सारे स्क्यूबा ड्राइवर समंदर के अंदर जाते हैं और लार्गो को मारकर उस एटॉमिक बॉम्ब को ले लेते हैं और साथ ही प्लेन को भी छिपा देते हैं। शिप पर आने के बाद लार्गो इंस्पेक्टर के हेड को कॉल करके बताता है कि उन लोगों ने दोनों एटॉमिक बॉम्ब को चुरा लिया है। इंस्पेक्टर का हेड बोलता है कि यूएसए और यूके की गवर्नमेंट को इसके बारे में बता दो और साथ ही लीपी को भी मार दो। इंस्पेक्टर के आदमी लीपी को कार एक्सीडेंट में मार देते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम MI6 की मीटिंग होते हुए देखते हैं, जहाँ बहुत सारे 00 एजेंट्स भी है। यहाँ अब यूएसए और यूके को धमकी मिल चुकी है कि उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है और इंस्पेक्टर के 100 मिलियन पाउंड चाहिए, जो कि उन्हें 1 सप्ताह के अंदर दे देना है। और यूएसए और यूके गवर्नमेंट दोनों ही पैसे देने के लिए तैयार भी है।
मिस्टर एम बोलते हैं कि हमें पैसे देने से पहले एक बार सबको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर एम यहाँ बताते हैं कि प्लेन की आखिरी लोकेशन बहामास थी, जिसके बाद प्लेन किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हुआ, सो इसे ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है और प्लेन को ढूंढने के मिशन का नाम रखा गया है थंडरबॉल। अब सारे 00 एजेंट्स को मिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की फाइल दी जाती है। फाइल के अंदर डेरवाल की फोटो देखकर बॉन्ड सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये आदमी तो उसे मरा हुआ मिला था और साथ ही उसका नाम यहाँ डेरवाल लिखा हुआ है, जबकि उसे उसका नाम एंजेलो पता है। और इस फाइल से बॉन्ड को डेरवाल की बहन के बारे में पता चलता है और वो मिस्टर एम से परमिशन लेकर डेरवाल की बहन से मिलने चला जाता है। इधर हम डेरवाल की बहन को देखते हैं जिसका नाम डोमिनो है और वो एक स्कूबा डाइवर है। जहाँ बॉन्ड उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। डोमिनो का एक पैर पत्थरों के बीच में फंस जाता है, जहाँ बॉन्ड बाहर आने में उसकी हेल्प करता है और यहाँ से ही दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं, जहाँ उसकी बोट में बैठकर वो आइलैंड पर पहुंच जाता है और साथ में ब्रेकफास्ट करते वक्त डोमिनो बताती है कि वो लार्गो के लिए काम किया करती है। उसी रात लार्गो ने एक पार्टी दी थी जिसमें बॉन्ड पहुंचता है और लार्गो के साथ जुआ खेलने लगता है। लार्गो को बहुत बार हराने के बाद वो डोमिनो के साथ वहां से बाहर घूमने निकल जाता है, जहां अब डोमिनो से बातें करते वक्त डोमिनो बताती है कि लार्गो उसका रिश्तेदार है और उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है और वो लंदन में काम करता है। डोमिनो को अभी तक नहीं पता था कि उसका भाई डेरवाल अब नहीं रहा। लार्गो वहां आता है और बॉन्ड को अगले दिन लंच पर इनवाइट करता है। अब बॉन्ड और लीटर एक खुफिया जगह पर जाते हैं जहां वो मिस्टर क्यू से मिलते हैं। मिस्टर क्यू MI6 के लिए हाईटेक गैजेट्स बनाया करते हैं और यहाँ अब वो बॉन्ड को बहुत सारे हाईटेक गैजेट्स देते हैं, जिसमें एक अंडर वाटर कैमरा, एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक वॉच जो कि बॉम्ब के रेडिएशन को पकड़ सकती है। इसीलिए अब बॉन्ड इन सारी चीजों के साथ समंदर में लार्गो के शिप के नीचे जाता है, जहाँ लार्गो को भनक लग जाती है कि कोई शिप के नीचे है और वो अपने आदमियों को उस पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। पर तब तक बॉन्ड वहाँ की पिक्चर्स ले चुका था, सो वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो किनारे पर आकर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगता है। इस गाड़ी को फियोना चला रही थी, जो कि इंस्पेक्टर के लिए ही काम किया करती है। उसकी रिंग देखकर भी बॉन्ड समझ जाता है कि वो इंस्पेक्टर की ही एजेंट है। फियोना बॉन्ड को उसके होटल छोड़ देती है, जहाँ बॉन्ड अब वो अंडर वाटर की ली गई पिक्चर्स को प्रिंट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लार्गो अपने शिप के नीचे खुफिया दरवाजे के पीछे कुछ तो छिपा रखा है। लार्गो फियोना को कहता है कि बॉन्ड को खत्म करने का टाइम आ गया है और उसे खत्म कर दो। तभी बॉन्ड लार्गो के घर आता है और साथ ही अपनी रेडिएशन वॉच को भी ऑन कर देता है, लेकिन उसे वहाँ कोई रेडिएशन नहीं मिलता। वहाँ डोमिनो आती है और बॉन्ड और डोमिनो एक फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार होते हैं। फियोना बॉन्ड को मारने के लिए उसके कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक 00 एजेंट पॉला मिलती है, जिसे वो लोग वहाँ से किडनैप कर लेते हैं और फियोना उन पिक्चर्स को भी देख लेती है जिसे बॉन्ड ने खींचा था लार्गो की शिप का। लीटर बॉन्ड को बताता है कि पॉला गायब है, तो बॉन्ड समझ जाता है कि वो कहाँ होगी। सो वो लार्गो के घर जाता है, वहाँ पॉला को मरा हुआ पाता है। तब तक लार्गो के गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि बॉन्ड वहाँ आ गया था, तो सब उसे ढूंढने लगते हैं और एक आदमी उसे पकड़कर स्विमिंग पूल में गिरा देता है। लार्गो तुरंत ही स्विमिंग पूल को ऊपर से बंद करवा देता है और शार्क को अंदर छोड़ देता है। बॉन्ड उस दूसरे आदमी को मारकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फियोना और लार्गो के आदमी बॉन्ड को किडनैप कर लेते हैं और रास्ते में बॉन्ड उनको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। पर लार्गो के आदमी उसे ढूंढते हुए एक क्लब तक पहुँच जाते हैं, जहाँ सब उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही एक आदमी उस पर गोली चलाने वाला होता है, बॉन्ड फियोना को आगे करके अपनी जान बचा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन लीटर के साथ वो फिर से समंदर के अंदर प्लेन को ढूंढने जाता है, जहाँ थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे प्लेन मिल जाता है। अब प्लेन के अंदर बॉम्ब्स नहीं थे, पर लीटर की डेड बॉडी अभी भी प्लेन के अंदर ही थी, सो वो उसकी चेन और वॉच निकाल लेता है। वो बाहर आकर लीटर की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि वो दोनों बॉम्ब्स लार्गो के शिप पर ही है। अब बॉन्ड डोमिनो के पास पहुंचता है और उसे लीटर की चेन और वॉच दिखाकर बताता है कि तुम्हारा भाई मर चुका है और उसे लार्गो ने ही मरवाया है। इस पर डोमिनो बहुत गुस्सा होती है और बॉन्ड के साथ मिल जाती है लार्गो से बदला लेने के लिए। फिर बॉन्ड डोमिनो को वो कैमरा दे देता है जिससे वो शिप की पिक्चर्स लेने के लिए बोलता है। डोमिनो बॉन्ड को लार्गो के बारे में काफी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी देती है। अब अगले दिन बॉन्ड डोमिनो के बताए हुए जगह पर पहुंचता है, जहां बहुत सारे स्कूबा डाइवर्स थे। ये देखकर पहले तो बॉन्ड ट्रैकिंग डिवाइस को ही निगल लेता है और फिर सबके साथ मिलकर स्कूबा डाइवर्स के कपड़े पहन लेता है और बहुत
सारे और डाइवर्स के साथ बहुत देर तक स्विमिंग करने के बाद वो पहुंचता है एटम बॉम्ब्स के पास। अब लार्गो उस बॉम्ब को अपनी जगह से निकाल रहा था, लेकिन तभी वो बॉन्ड को वहां देख लेता है और अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजता है और साथ ही बॉम्ब लेकर वहां से निकल जाता है। इधर बॉन्ड लार्गो के सारे आदमियों को मार देता है। जब लार्गो वापस आता है तो डोमिनो के हाथ में कैमरा देखकर उसे उस पर शक होता है और वो उसका कैमरा तोड़कर उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इधर बॉन्ड जब समंदर के नीचे से ऊपर आता है तो अभी भी वो एक पहाड़ों के बीच में फंसा हुआ था, जहाँ से निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। तभी बॉन्ड की ट्रैकिंग डिवाइस से CIA का हेलीकॉप्टर वहाँ आकर उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। बॉन्ड ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिस में देता है कि लार्गो उस बॉम्ब को मायामी भेज रहा है। पैरा कमांडोज तुरंत ही समंदर के अंदर जाकर बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं और लार्गो के साथ उनकी फाइट भी होती है, जिसमें लार्गो के सारे आदमी को मारा जाता है, पर लार्गो भागने में कामयाब हो जाता है और अपनी शिप पर पहुंच जाता है। अब जब नेवी लार्गो के पीछे पड़ी हुई थी तो उसने अपने बॉम्ब को भी खो दिया है, सो वो अपने आधे शिप के साथ ही वहां से भागने लगता है। लेकिन बॉन्ड अंडर वाटर लार्गो तक पहुंच जाता है और दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है, जिसमें लार्गो जब बॉन्ड को शूट ही करने वाला होता है कि डोमिनो उसके पीछे से गोली मार देती है और लार्गो मारा जाता है। लार्गो की शिप खराब हो चुकी है, सो बॉन्ड और डोमिनो पानी में कूदकर अपनी जान बचाते हैं, जहां CIA का हेलीकॉप्टर इनकी जान बचाने के लिए आता है और दोनों को रेस्क्यू करके ले जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।